अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशाइज रिव्यू। गाइस मैं हाज़िर हूँ इस हफ्ते के टॉप 5 ड्रामास लेकर। आप सोच रहे होंगे 7, 6 से 5 तक बात पहुँची। बात यह है कि मुहर्रम अल हराम की वजह से जो है लापता जो है वो नहीं चल सका और नए ड्रामास जो शुरू होने थे, जैसे डंक के बाद जो ड्रामा शुरू होना था वो भी ड्रामा जो है नहीं शुरू हो चुका। और किस्सा मेहरुनिसा जो मेहरबानो शायद ये नया ड्रामा आ रहा है, वो जो है मारवा हुसैन का सॉरी दोनों बहनें नाम मुझे बिल्कुल भूल जाते हैं हमेशा। उनका ड्रामा जो है वो भी नहीं शुरू हुआ अभी तक। वो नेक्स्ट वीक जो है वो शुरू होगा। उसमें नुमान इजाज़ साहब के बेटे जो हैं वो भी डेब्यू कर रहे हैं अपना। एहसन ख़ान है उनके साथ। तो ये सारे ड्रामास जो हैं वो अभी नए शुरू होंगे। तो अभी जो है इस हफ्ते सिर्फ़ और सिर्फ 5 ड्रामास जो हैं वो चल सके और हमने सिर्फ ये 5 ड्रामास जो हैं वही बर्दाश्त किए। तो सिलसिला शुरू करते हैं हमारे टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक का। और सबसे पहले जिस ड्रामा की हम बात करेंगे वो है नंबर 5 पे। नंबर 5 पे जो है वो डोर है, लेकिन यकीन मानिए इसका मतलब ये नहीं कि 7वें से 6ठे और 5वें पे ये अपनी किसी कारकर्दगी की वजह से है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ 5 ड्रामास जो हैं वो मैंने देखे, तो इसलिए मुझे इसको 5वें नंबर पर रखने पे मैं मजबूर हूँ। ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये ड्रामा अच्छा ड्रामा हो गया है, बल्कि इस ड्रामे का और बड़ा ग़र्क जो है वो होता जा रहा है। मैं इनफैक्ट सोच रहा था ये ड्रामा लिखने वाली ख़वातीन जो हैं इनकी सज़ा पता है क्या होनी चाहिए? इनको जहन्नुम में एक ख़ास जगह पर रखा जाए और इनकी सज़ा जो है, इनका अजाब जो है वो सिर्फ ये होगा कि ये अपने बनाए हुए लिखे हुए ड्रामास को देखें। यकीन कीजिए इससे ज़्यादा अजाब वाली चीज़ शायद ही कोई हो कि इनको इनके अपने ड्रामास जो हैं वो दिखाए जाएं, बार बार दिखाया जाए और फिर इनसे पूछा जाए होना राम है, हैं? हमें जो बेड़ा गर्क हमारा कर रखा था। तो बात हम कर रहे थे ड्रामा सीरियल डोर की। डोर में यकीन कीजिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो अच्छा लगे। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा नरम दिली, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मैंने दिखाने की कोशिश की कि किसी तरह मैं कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छी बात जो है वो निकाल लाऊं, लेकिन नहीं। सिर्फ एक अच्छी बात है, लेकिन वो भी अच्छी बात नहीं, वो करैक्टर को सूट करती नहीं कि अबान साहब जो हैं वो धड़ाधड़ हर एक सीन में जो है वो नए ड्रेसेस जो हैं वो पहनते हैं। अब ये होता ये है कि हमारे जितने भी अदाकार हैं इन सबको कहा जाता है कि भाई जो अगर तो कोई ख़ास जो है वो पीरियड ड्रामा नहीं है, कोई ख़ास रोल नहीं है, तो आपने अपने जो है ड्रेसेस जो हैं वो खुद लेके आने हैं। और ये अबान यानी कि असफर रहमान साहब जो हैं वो मॉडलिंग करते रहे हैं, तो जितने भी इन्होंने कपड़े जो हैं वो आज तक मॉडलिंग में पहने हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इस ड्रामे में ये पहन रहे हैं। बंदा ऐसा किरदार इसका डेवलप शुरू में किया गया था कि टांगे बिल्कुल ठीक हैं, अभी भी वो कभी कभी टांगे चलाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा टांगों पे कंबल डाल के ऐसे शो किया जाता है जैसे उसकी टांगे अपाहज हैं और एक हाथ उसका अपाहज जो है दिखाया जा रहा है। हालांकि शुरू में एक हाथ बिल्कुल सही काम कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद हर एक सीन में हर एक 5 मिनट के बाद दूसरे सारे कैरेक्टर जो हैं, इवन के रोमान जो कि ऑफिस जाता है, हर जगह आता जाता है, उसके कपड़े वही हैं, लेकिन अबान के कपड़े जो हैं वो बार बार चेंज होते हैं। अब बात हो रही है अबान की, तो मोहतरमा ये जो अस्मा है इन्होंने पूरो चिश्ती की छुट्टी करवा दी। और छुट्टी क्यों करवाई? क्योंकि अबान की बदतमीज़ी पे वो बदतमीज़ी ऑब्वियसली वो रिएक्शन कर रही थी, तो उसको जो है कहा तुम इतनी बदतमीज़ हो, तुम इसका ख्याल नहीं रखती और तुम्हारी छुट्टी। और वो कर क्या रही थी? गेस व्हाट? वो कर रही थी अबान की शेव। हाँ जी मुझे अभी तक याद है कि हॉलीवुड की मूवीज़ में जब कोई रोमांटिक और सेक्सी सीन दिखाना होता था तब जो है हीरो की शेव जो है हीरोइन करती थी। हाँ जी, और ये पूरा ताड़ा बेड़ा तर जा तानू ये नहीं पता है कि ए काम वास्ते तुसी कोई बंदा रखो, तुसी क्यों रखा, यानी कि तुसी अरबापति करोड़ापति तानू दिखाया गया और इनके घर में सिर्फ एक चौकीदार है और एक ड्राइवर है और एक ये बंदी है कि जो अबान की देखभाल करती है, उसकी शेव भी करती है। अब कपड़े चेंज करवाना जो है वो क्या मतलब पूरी चीज़ चेंज करवाती है? क्योंकि एक सीन में अस्मा को जब ये तंग कर रहा होता है बेगैरत अबान, क्योंकि नहायत ही घटिया सीन दिखाए जाते हैं कि बार बार जो है वो कहता है कि मुझे खाना खिलाओ, अपने ऊपर पानी गिरा लेता है, मेरे कपड़े चेंज करो, उसको अपने हाथ से मुझे खाना खिलाओ। उल्लू दे पट्टे, तेरा एक हाथ ठीक है, दूसरे ने तेरी मौत पाई ठीक है, तो उन्होंने खाना नहीं खा सकता? नहीं जी।
और फिर उसके हाथ को काटने की कोशिश करता है और उसके हाथों की तारीफ़ें करता है। लानत बेशुमार। तुझे पता होना चाहिए, इनफैक्ट ये हुकूमत ने इन ड्रामास पे पाबंदी लगाना शुरू कर दी थी जहाँ पे मुक़द्दस रिश्तों का ख्याल ना रखा जाए। यानी कि दिखाया जा रहा था कि बाप जो है, ससुर जो है वो बहू के ऊपर लट्टू है और उसके बाद जो है भाभी देवर पे लट्टू है। अब जेठ साहब जो हैं यहाँ पर अपनी भाभी पे लट्टू हैं। इस ड्रामे को बंद क्यों नहीं किया जा रहा? यानी कि ये जो हमारे पैमरा है, इन्होंने इस पे इतराज़ क्यों नहीं किया? वो उसका जेठ है और बेगैरत इंसान उस पर बुरी नज़र रखता है, बुरी नज़र नहीं रखता, उसका इजहार करता है। क्यों? ये इसको क्यों मतलब कि दिखाया जा रहा है? ठीक है जी, वो अपनी बगैरती जो है बार बार दिखाया जा रहा है और अस्मा बेवकूफ़ों की तरह उसकी खिदमत की जा रही है, उसकी आगे पीछे फिर रही। हमारे ड्रामों में एक्सट्रीम दिखाई जाती है कि एक किरदार बहुत अच्छा है और दूसरा किरदार हद से ज़्यादा बुद्धू और जो है बेवकूफ़ है, और दूसरा किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा विलन, बहुत ज़्यादा घटिया और बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाया जाता है। बैलेंस कभी भी जो है नहीं दिखाया जाता, वाइट और ब्लैक दिखाया जाता है, ग्रे शेड कहीं पे भी नहीं होता। और अब अबान की इन सारी हरकतों पे रोमान साहब जो है उसको अंदाज़ा है, यानी कि अस्मा रोमान को क्यों नहीं बताती, भाई तेरा भाई बगैरत घटिया ये सारी हरकतें कर रहे हैं, आजकल फ़ोन है, तू किसी कोने में फ़ोन रख, उसकी ये सारी हरकतें जो है वो वीडियो पे बना और अपने शौहर को दिखा दे। लेकिन कितों अब उसकी सास जो है वो भी एक घटिया औरत है, वो भी इसके साथ मिली हुई है, वो कातिल तो है ही, ठीक है। अब उसका दिखाया जाएगा, देखना है किधर जाता है। अगर इन्होंने उसको भी पागल किया दूसरे ड्रामों की तरह तो बंदा लाल इतर लेता है, इन्होंने वाकई जहन्नम जो शीशे काल दे जितने इन्होंने दे ड्रामे बार दिखाया जाए। अब देखा जाएगा कि मिसेस एहतशाम जो कि कातिल हैं अपने बहनोई बहन की और उसके बाद अस्मा के अब्बा की, उसको क्या सज़ा मिलती है। बात कर रहे थे हम लोग रोमान की। रोमान काठ का उल्लू जो है वो बना हुआ है, हर वक्त रोमान ऐसे हाथ बांधे और अस्मा भी हाथ बांधे अपनी सास के सामने खड़ी रहती। क्यों? इस चीज़ की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और पूरू चिश्ती जिसको निकाला गया उसकी जगह पर जो एक हट्टा कट्टा नया मुलाजिम लाया जाता है और मिसेस एहतशाम कहती है ये बुढ़ा उसको उठाएगा हालांकि वो उससे ज़्यादा यंग है लेकिन वो भी बड़ा जो है वो उसको बड़ा सब्र वाला दिखाया जाता है। वो दिखाया जा रहा है कि वो उसने अबान की केयर करना जो है वो शुरू कर दिया। उधर जो है हमें दिखाया जा रहा है कि जैसे हर ड्रामे में दिखाया जाता है कि तलाक लो, एक कंवारा लड़का घर के बाहर तुम्हारे खड़ा होगा तुमसे शादी करने के लिए। यही सिलसिला यास्मीन और आदिल के दरमियान चल शुरू हुआ है कि आदिल जो है वो यास्मीन से शादी करना चाहता था। फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, अब यास्मीन के दिल में आदिल नाम की जो है वो फुलझड़ियाँ जो है वो फूट रही हैं। और दूसरी चीज़ जो उसकी बच्चियों को भी आदिल अंकल अब अच्छे लगने लग गए हैं। हाँ जी, आदिल जो है उसकी शादी जो है यास्मीन के साथ करवाने की पूरी जो तैयारी की जा रही है, लेकिन शौकत भी हरामी है पूरा। और वो कह रहा है कि मैंने तो ज़ुबानी तलाक दी थी और ज़ुबानी तलाक की कोई हैसियत नहीं है, वो तो मेरी बीवी अभी तक है। और उसके बाद जब वो पैसे मांगने जाता है आदिल, क्योंकि अब ये आदिल का किरदार जो अदा कर रहा है ये अच्छा खासा अदाकार है और मैं इसे काफ़ी सालों से देखता आ रहा हूँ। बेचारे को ऐसे ही छोटे मोटे रोल मिलते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों। इससे ज़्यादा बहुत बुरे अदाकार जो हैं वो मरकज़ी किरदारों में, जैसे असबर रहमान हद से ज़्यादा बुरा अदाकार है, लेकिन उसको मरकज़ी किरदार जो है वो दिया गया है। अली अब्बास जो है वो ठीक ठाक कर रहा है। और अब किरदार जो हैं वो उनकी ये बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया ड्रामे की बोंगेपन की। अब इस बात से जो है अंदाज़ा लगा दीजिए, हिना अल्ताफ़ के यहाँ पे एक टैटू है, ठीक है, और उसका वो टैटू जो है वो कभी नज़र आता है, कभी मेकअप करके उसे छुपा दिया जाता है। अब तुम लोग एक मिडिल क्लास लड़की का किरदार उसको दे रहे हो तो कम से कम उसका टैटू जो है उसको अच्छी तरह से कवर करो, या कपड़े या कैमरा एंगल ऐसे रखो कि उसका टैटू नज़र ना आए। लेकिन कितों जी, इतने तो किसी ने कोई अकल ही नहीं। सारे को पता है कि वेखण वाले भी बेवकूफ़ ने, बनाने वाले बेवकूफ़ तो है नहीं है। उन्होंने कभी सानू किसी खाते में लिखा ही नहीं है कि यार नाजरीन भी कुछ कह सकते हैं या कर सकते हैं, लेकिन लशारी साहब की नज़र से कोई चीज़ जो है वो नहीं छुपती। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि यार, हैरानी नहीं हुई, ये कम से कम मुझे ये ऐसा लगा कि इनसे ये ऐसे ही बोंगेपन की तवक्को जो है की जा सकती है। इससे ज़्यादा मतलब कि ये घटिया चीज़ें दिखा रहे हैं तो ये चीज़ जो है क्या है, मेरे ख्याल में पैमरा को एक्शन लेना चाहिए और इस ड्रामे को बैन कर देना चाहिए। क्योंकि एक जेठ जो है वो ये भी नहीं है कि वो कज़न है दूर पार का, एक जेठ है और अपनी भाभी पे वो इतनी घटिया और बुरी नज़र रख रहा है। यही सारे हर ड्रामों में यही दिखाया जाता है कि घर में कोई भी रिश्ता महफूज नहीं है। इस ड्रामे के बाद अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो है चौथे नंबर पर, और वो कौन सा है? चौथे नंबर पे है इश्क है। हाँ जी,
इश्क है जो है, जैसे मैं बता चुका हूँ, तरतीब जो है बदल दी गई है, लेकिन ये मतलब हरगिज़ नहीं है इसका कि ये ड्रामा जो है वो कुछ जो है वो तरक्की कर रहा है, अच्छा हो रहा है। इनफैक्ट ये ड्रामा और बुरा जो है वो होता जा रहा है। और सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग इस ड्रामे में इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक है और बहुत लंबे लंबे सीन हैं। यकीन कीजिए इतने लंबे सीन होते हैं कि आप हैरान होते हो। एक सीन जो है इस केस में जो दिखाया गया वो तकरीबन 10 मिनट का सीन दिखाया गया कि ये जो इसरा है वो तैयार हो रही है, इंतज़ार कर रही है शाहज़ेब का, और शाहज़ेब जो है अपनी माँ के साथ वकील के घर में बैठा हुआ है। पूरे 10 मिनट का सीन जो है वो दिखाया जाता है बहुत फजूल बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ। इसका ओएसटी जैसे मैंने आपको कहा अच्छा है, लेकिन वो बार बार इस तरीके से चलाया जाता है कि आपको जो है वो और बुरा जो है वो लगने लग जाता है। उसके बाद इस किस्त में हुआ क्या, यानी सारी की सारी बोंगियाँ जो हैं वो चल रही हैं, हो रही हैं, और दिखाया ये जाता है कि इसरा जो है वो अपनी अम्मा के घर जाती है जहाँ पे उसका भाई आ जाता है, और उस अपने भाई को वो ऐसी खरी खरी सुनाती है, उसे कहती है कि तुम अगर गैरतमंद वाले होते तो मुझे जो है कब्रिस्तान में मार देते। हाँ जी, तुम तो हो ही बहुत बड़े बगैरत, और मैं आऊँगी इस घर में, तुम अगर रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ मुझे। हाँ जी, वो जो है अपने भाई को जो है खरी खरी सुनाती है और वो आराम से जो है सुनता रहता है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि वो आएगी। इनफैक्ट उसका भाई जो है उसके दिल में इस तरह के लिए नरमी पैदा हो जाती है, और फिर जो है वह भाई साहब जो अपनी बहन को गले लगा लेते हैं, और बाप का कत्ल ये भूल गया। हाँ जी, इस तरह जो है बिल्कुल भूल चुकी है कि उसका बाप जो है वो शाहज़ेब की वजह से मरा है। और इस तरह की अम्मा जो है वो इस तरह से कहती है, पुत्र हुण सुहागरात मना लै। और फिर वो पूरे 10 मिनट का वो भी सीन दिखाया जाता है कि उसका जो है वो मेकअप ट्यूटोरियल जो है ऑलमोस्ट था। वो लिपस्टिक लगाती है, बाल करती है, ये है वो है, सब कुछ करती है, तैयार हो रही होती है सुर्ख जोड़ा पहनकर। हाँ जी, वो कहते ने पता नहीं वो किंदी लाट लगती भी, वो मुझे पंजाबी का एक वो माया है वो भूल गया, सुर्ख दी लाट वर्गी। हाँ जी, वो ऐसे जो है वो बिल्कुल तैयार हो रही होती है सुहागरात मनाने के लिए। लेकिन होता यह है कि शाहज़ेब की अम्मा भी किसी से कम नहीं है। वो शाहज़ेब को जो है वो ले जाती है वकील के घर, और वहाँ पे इस तरह जो है वो धड़ाधड़ इंतज़ार करती रहती है। वो जो लंबा सीन मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ वो जो है दिखाया जाता है। और उसके बाद जो है वो शाहज़ेब घर आता है, थोड़ी सी शिकवे शिकायतें, और फिर यस सुहागरात हो गई। फाइनली पाकिस्तान के किसी ड्रामे में सुहागरात जो है वो हो गई। हाँ जी, लेकिन उसके बाद का जो सीन दिखाया जाता है, सुबह हम शुरू से जो फिल्में देखते आ रहे हैं पुरानी और ये वो ड्रामास, दिखाया ये जाता है कि सुहागरात की अगली सुबह जो है वो दुल्हा जो है सो रहा होता है, और दुल्हन जो है वो अपने गीले बाल जो है लेकर आती है और उसकी बूंदों से जो है उसको जगाती है। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है कि शाहज़ेब साहब जो हैं वो तैयार हैं बिल्कुल, और इसरा बीबी जो है वो सो रही हैं। पता नहीं क्यों कई रात को कड़ा पानी लांदी रही है, हलवान दी रही है, वो जो है वो सो रही होती है। और उसके बाद जो है उधर नया शोशा जो है वो छोड़ा जा रहा है। वो शोशा ये है कि निम्रा के अम्मा और अब्बा का उम्रा का टिकट निकल आया। हाँ जी, उम्रा का टिकट पैकेज निकल आया, दोनों जो है वो उम्रा के लिए जाएंगे। और वो कहते हैं निम्रा को किसी हॉस्टल में जो है ना वो ठहरा देते हैं। उम्रा का टिकट 1 हफ्ता 2 हफ्ते मैक्सिमम जो है वो 1 महीने का हो सकता है, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं है। 1 महीने का होता ही नहीं है। जैसा जो है वो आपका उम्रे का जो है वो वीज़ा जो है लगता है या टिकट लगता है, लोग जो स्पेशली कुरानदाजी में जीतते हैं, वो होता है 1 हफ्ता 10 दिन या 2 हफ्ते का। ठीक है जी, उसके लिए हॉस्टल की बातें हो रही, लेकिन आना कहाँ पे था, उसको तो लेकर जाना है ज़ाहिर है शाहज़ेब के घर, और होता भी यही है। उसको शाहज़ेब के घर जो है वो ठहराया जाता है, और वो उल्लू की पट्टी जाते ही जो है वो इसरा के कमरे में जाती है और उस पर हमला कर देती है। यार वो इतनी इरिटेटिंग, इतनी पागल और इतनी बेवकूफ़, ऐसी लड़की को तुम जेल में क्यों नहीं बंद करते हो, पागल खाने में बंद करो। वो तुम पे हमला कर रही है, मुझे इसरा की समझ नहीं आई। उसने तुम पे हमला किया, तुम्हें मारने की कोशिश की है, उसकी पुलिस में रिपोर्ट करो और उसको जो है वो पुलिस में दो। क्यों नहीं दिया जा रहा, यानी कि निम्रा को हर चीज़ करने क्यों दी जा रही है, वो क्यों करी जा रही है। और उसके बाद बगैरती सिर्फ निम्रा पे ख़त्म नहीं हो रही, इस तरह की भाभी जो है वो उसका वही रोना था ना, हाय मेरा हनीमून, हाय मेरा इस्लामाबाद, हाय मेरी मौजा, हाय मेरी सुहागरात, यानी कि वो उसका वो रोना धोना अभी तक है। यार वो इसी वजह से जो है वो सारे घर की दुश्मन हो गई। और इस तरह का भाई से कहता है तू जे बाहर ना आई तो मैं तेन तेरे प्यो के घर छड़ देना। हाँ जी,
और उसके बाद हारिस की बगैरती जो है वो फुल ऑन है। बिल्कुल जी, हारिस जो एक इंतहाई बगैरत किस्म का इंसान जो है दिखाया गया, वो घटिया पुलिस के पास जाने के बावजूद, अपनी काली तशरीफ पे लित्तर खाने के बावजूद जो है वो अभी तक उसका पीछा कर रहा है इसरा का, और उसको कहता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं तुम रहोगी, तुम्हें बददुआ लगी। एक तो बददुआ लगा के बैगी हर ड्रामे ਦੇ ਵਿੱਚ बददुआ है। हाशम ने दीन ਦਾ बेड़ा गर्क होवे जिन्हें नवी चीज़ जो नवी इंट्रोड्यूस करवाती कुड़ियों को, तू मेरे नाल शादी नहीं की, तेन बददुआ लगेगी, तेन कीड़े पैणगे। और यार खुदा जो है वो देखता है, ये जो बगैरती तुम लोग करते हो ये तो अलाउ ही नहीं है खुदा की नज़र में, जिससे तुम लोग मोहब्बत और पता नहीं क्या कर कुछ कहते हो, उत्तो तुसी बददुआवां दी गल्लां करदे पे, लानत तुहाडे ते। और उसके बाद हारिस जो है, हारिस और निमरा और इसरा की भाभी, सारे हरामी जो है वो मिलके जो है इस घर को तबाह करने की कोशिश करेंगे। अब रज़ा की मुझे समझ नहीं आ रही, अब उसे समझ आने लग गई है या आ जाए कि उसने सुमेरा जो है उससे शादी क्यों की। यानी उसकी मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि वो इतनी घटिया और बिल्कुल अपनी बहन जैसी है, अजीब बोंगियाँ मारती है, अजीब बोंगे इशू जो है घर में क्रिएट कर रही है। उसकी शादी जो है रज़ा ने उसके साथ क्यों की, अब रज़ा को ऐसा ऐसा ये चीज़ जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगी। बहुत सारी बोंगियाँ, बहुत सारे स्टूपिड चीज़ें जो इस ड्रामे में दिखाई जाती हैं। एक सीन में दिखाया जाता है कि जब वो वापस आते हैं शाहजेब और इसरा जो है इसरा के घर से, तो वो शाहजेब को पेन किलर दे रही थी। किस लिए भाई, किस केड़ियां उन्हें पीड़ा पईयां हों, अब उसका तुम लोगों ने हर चीज़ उतार दिया, वो बिल्कुल ठीक हो गया, अब पेन किलर क्यों दे रही हो। यानी ऐसी बोंगियाँ जो हैं वो किसी को कुछ नहीं पता क्या लिखना है, क्या कहना है, क्या होना है। और ये ड्रामा बहुत ही जो है वो हद से ज़्यादा फजूल ड्रामा जो है, ये यकीन कीजिए ये ARY का जो सबसे जो बुरे ड्रामास जो है इन्होंने चलाए हैं उनमें से ये एक ड्रामा जो है वो कहलाया जाएगा। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो है तीसरे नंबर पर, और देखते हैं तीसरे नंबर पर कौन सा ड्रामा। तीसरे नंबर पे है हम कहाँ के सच्चे थे। लेकिन मुझे कहने को दिल चाह रहा है हम कहाँ के बच्चे थे। हाँ जी, हमें जो है वो बच्चा बनाकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। उमैरा अहमद का एक मैंने पिछले दिनों ड्रामा देखा, दुर्र शहवार, वो ड्रामा बहुत अच्छा ड्रामा था। उसमें जो है वो सनम बलोच थी, नादिया जमील, नुमान एजाज, समीना अहमद और कव्वी खान और मिकाइल जुल्फ़िकार। यकीन कीजिए उस ड्रामे का स्क्रीन पे बहुत अच्छा लिखा गया था, वो ड्रामा बहुत अच्छा लिखा गया, उसकी अदाकारी, उसकी डायरेक्शन, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। लेकिन ये ड्रामा जो है ये भी रिश्तों पर है, वो भी रिश्तों पर ड्रामा था। लेकिन ये ड्रामा, इसका स्क्रीन प्ले जो है वो मुझे बिल्कुल भी कायल नहीं कर रहा, क्योंकि स्क्रीन प्ले जो है वो बहुत ज़्यादा सुस्त है। 3 अक्सात जो हैं वो हो गई हैं ऑलमोस्ट, और उसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो है उभर कर सामने नहीं आई। वही चीज़ जो है जो शुरू में डेवलप की गई थी उसी को जो है बार बार दिखाया जा रहा है। इस जो ड्रामा जिसकी मैं बात, दुर्र शहवार की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सनम बलोच की, समीना अहमद की अदाकारी, नादिया जमील, सबकी अदाकारी नहायत ही शानदार थी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मसला ये है कि माहिरा खान जो है वो बिल्कुल वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पा रही जो कि आम तौर पर उमैरा अहमद के किरदार जो है वो डिलीवर करते हैं। एक तो वो उसकी समझ नहीं आई कि उसकी उम्र कितनी है और वो क्या पढ़ रही है। फिर ये दिखाया जाता है कि वो इतनी अच्छी और मशहूर किस्म की जो पेंटर है कि गवर्नर जो है वो उसे जो है वो इनाम दे रहा है पेंटिंग का। लेकिन मतलब इसके बावजूद हर वक्त वो रोना रोती रहती है अपनी तबाहियों का, बर्बादियों का और अपनी नाखुश होने का। उसकी सारी की सारी खुशी सिर्फ इसी चीज़ पे लगी हुई है कि उसकी माँ ने जो है शादी कर ली और उसका बाप जो है वो उसका बाप जो है वो नशा करता था, मर गया और कोई उसको प्यार नहीं करता। ठीक है जी। और उसके बाद जो है अब उसको दिखाया जाता है कि वो मोहतरमा जो है जाती हैं अपनी खाला के घर रहने के लिए, जो कि उसके साथ बहुत प्यार करती है। और मिशाल जो है और बाय द वे मिशाल के जो रोब उसने बना उसके ऊपर पीछे उसका उर्दू में नाम लिखा हुआ है। हाँ जी यार, ये क्या टशन दिखाया जा रहा है। और मिशाल जो है वो फ़ोन करती है, वो फ़ोन करके बताती है असवद को कि असवद ये तो बहुत बड़ी लड़की है, इसने बॉयफ्रेंड रखे हुए हैं और तुम्हारी अम्मा की बुराइयां करती है और सिगरेट भी पीती है। हाँ जी। और उधर जो है उनकी खाला और भांजी की बहुत अच्छी जो है बन रही है, वो खाला की मदद करती है कमरा को सजाने संवारने के लिए, क्योंकि असवद वापस आ रहा है। तो असवद का कमरा वो बड़े प्यार से सजाती है और समझ आती है कि उसको असवद से प्यार है। असवद की कॉल आती है और उसकी माँ जो उसे कह देती है कि तुमने ये कॉल सुननी है, और वो बातें करती है। और असवद साहब जो उसे कहते हैं तू अपनी करतूतों तो बात आने के नहीं आना।
हाँ जी, वो से कहते हैं कि तुम जो हो सिगरेट पीती हो, बॉयफ्रेंड तुमने रखे हुए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, और उसकी खूब जो है वो इंसल्ट जो है वो करता है। और उसके बाद माहिरा का वही रोना धोना, महरीन बीबी जो है वो उसका वही रोना धोना शुरू हो जाता है, और वहाँ से जो है वो जाती है अपने घर वापस। और उधर मिशाल जो है उसने डायरी पढ़ ली है इसकी महरीन की, जिसमें महरीन ने अपनी शदीद नफ़रत का इजहार किया मिशाल। अब बनता है एक बंदा जो है, अब मिशाल का नफ़रत करना जो है वो महरीन से बनता है। एक बंदा जो है वो ये बार बार कह रहा है कि इतनी ज़्यादा मुझे नफ़रत है इससे, तो वो भी नफ़रत करेगा। पहले मुझे लगता था कि मिशाल को जो है वो फोबिया हो गया महरीन का, कि वो हर चीज़ जो है वो महरीन के ख़िलाफ़ कर रही है, लेकिन नफ़रत को बड़ी अच्छी तरह से पहचान लेती है। हाँ जी, जिस तरह से मोहब्बत को पहचानती है, चाहे आप उसका इजहार करें या ना करें, उसके लिए कोई अल्फाज इस्तेमाल करें या ना करें, किसी के दिल में आपके लिए मोहब्बत है तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि हाँ जी उस बंदे को मुझसे मोहब्बत है, इस बंदी को मुझसे मोहब्बत है। और आपको अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत को फ़ौरन पहचान लेती है। ऐसे ही नफ़रत को भी फ़ौरन पहचान लेती है। तो महरीन के अगर दिल में मिशाल के लिए नफ़रत है तो मिशाल जो है उसको भी महरीन से फुल नफ़रत है। दोनों जो है वो पूरी नफ़रत करती है एक दूसरे से। और ये सब पढ़ने के बाद कि महरीन को मिशाल से नफ़रत है, महरीन मिशाल जो है उसकी जो तोती और क्या पता नहीं मैना जो उसने रखी हुई उसको उड़ा देती है और उसके जो है वो कपड़े जो हैं वो उसको सिगरेट से जो है वो जलाती है। हाँ जी, सिगरेट वो खुद पीती है। और महरीन जब घर आती है तो वो देखती है कि उसकी तोती जो है उड़ गई, तो उसके हाथों के तोते भी उड़ जाते हैं और उसको जो है वो इनहेलर की ज़रूरत पड़ती है। और गेस व्हाट, इनहेलर जो है मिशाल ने छुपा दिया है। तो वो क्या करती है, वो ये करती है कि सफ़ान को जो है वो कॉल करती है, उसे कहती है मुझे जल्दी से इनहेलर ला के दो, ताकि एक और जो है वो सबूत मिशाल के हाथ में आ जाए कि महरीन और सफ़ान का चक्कर चल रहा है। अब महरीन जो है वो अपनी खाला को कॉल कर सकती थी, महरीन अपनी नानी को कह सकती थी, महरीन अपनी उसकी बेस्ट फ्रेंड जिसके घर जाकर वो कड़ी चावल खाती है उसको भी कह सकती थी। लेकिन क्यों उसने सफ़ान को क्यों कहा? क्या सफ़ान के साथ उसका कोई ताल्लुक भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाया गया। उसको कहती है इनहेलर जो है मुझे जल्दी से ला के दे दो। अब तुझे पता है पहले भी दिखाया जाता है कि महरीन जो है वो इनहेलर जो है वो छुपाती है इसका, सॉरी मिशाल जो है इनहेलर छुपाती है महरीन का। और तो तू अल्लाह दी बंदी है 3-4 इनहेलर लगा के कार ताले च रख लै। हाँ, तेनू इन्नी अकल नहीं है, ज़रा अकल इस्तेमाल कर कि तेनू पता है कि तुम्हारे इतने सारे दुश्मन हैं, तुम्हारी वो दुश्मन है मिशाल जो है, तो तुम एक अच्छा सा इनहेलर 2 इनहेलर छुपा कर लॉक में रखो, जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम उसको इस्तेमाल करते। तेनू जो है करके जो है वो कॉल करनी होती है। मुझे वो बहुत बुरा लगा वो सीन, और मैं हैरान हुआ कि उमैरा अहमद जो है वो आम जो है राइटर, ये जो डाइजेस्ट राइटर है उनकी तरह होती जा रही है मोहतरमा। और ये उनके, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये उनका एक नावल था, उस पे जो है वो ड्रामा जो है बनाया जा रहा है। और वो बिल्कुल भी जो है मुझे तीसरे नंबर पे इसलिए है कि क्या आप कहा जा सकता है, कोई और कोई चीज़ है नहीं, तो इस वजह से जो है वो इसको तीसरे नंबर पे रखा गया। असफद का किरदार नहायत ही बुरा जो है दिखाया गया, एक टिपिकल मर्द का जो बिल्कुल ही कानों का कच्चा है, न्यूयॉर्क में रहता है, और ये उसके ये दिखाया जाता है, माँ से कह रहा होता है कि अब तुम क्या इतनी बैकवर्ड तुम्हारी सोच है, तुम बहू को लाकर उसका खाना उससे पकवाओगी, ते उल्लू दिया पठिया, तेरी बैकवर्ड सोच नहीं है, तेरे दिमाग दे विच खोतिया किसी ने कोई भी गल पाती तो तू यही सोच लिया। मिशाल ने कहते महरीन की बॉयफ्रेंड है तो तुझे आग लग गई, तू न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है, वहाँ पे सारी हजन रहती हैं, सारी बुरका पहन के फिरती हैं, वहाँ पर क्या मतलब चल रहा है, तो तुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में भी ये सब कुछ होता है, ठीक है। और उसके बाद सिगरेट की बातें कर रहा है, न्यूयॉर्क में हर कोई शराब पीता है, सिगरेट, आशीष, पता नहीं क्या क्या कुछ, और तुझे इतनी सी आग लग गई, तुमने उससे पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं, और तू उसके पीछे पड़ गया, उसको गालियां देना शुरू कर दी, उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि तुम ये हो वो हो, बदकार हो, तो अपने बाप की तरह हो। तू सबसे पहले तेरा हक क्या बनता है? ये मतलब मुझे जो है मायूस कर रहा है। यकीन कीजिए अदाकारी के लिहाज से कुबरा खान बहुत बेहतरीन अदाकारी कर रही है, उस्मान मुख्तार जो है वो बिल्कुल भी अच्छा अदाकार नहीं है, और मैं हैरान हो गया हूँ कि वो इसमें भी जो है वो अभी तक उसके कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई। माहिरा बीबी जो हैं वो फ्लॉप फिल्मों के बाद पाकिस्तानी फिल्म में 4-5 उन्होंने की, वो सारी फ्लॉप होगी, उनको पता चल गया कि अब जवानी मुझे टाटा बाय बाय कह रही है, तो उससे पहले कि मैं जवानी के हाथों बिल्कुल ही जो है वो खज्जर ख़बार हो जाऊँ तो बेहतर है कि मैं 2-3 प्रोजेक्ट कर लूँ। तो उन्होंने ये जो है प्रोजेक्ट किया, एक और उनका प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उनकी भी कोई काबिल ज़िक्र जो है वो अदाकारी जो है वो खुल कर बाहर नहीं आ रही। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो दूसरे नंबर पर है,
और दूसरे नंबर पे कौन सा ड्रामा है अभी देख। दूसरे नंबर पे है परिजात। हाँ जी, परिजात जो है वो पहले नंबर पे था, अब दूसरे नंबर पे आ गया है। और उसकी वजह यकीन कीजिए सिर्फ ये है कि मुझे इस ड्रामे को काफ़ी नीचे जो है रखना चाहिए था, लेकिन अहमद अली अकबर की वजह से मैं इस ड्रामे को जो है वो पहले दूसरे नंबर से नीचे ले जा ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो बंदा इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है कि आप यकीन कीजिए मुझे प्राउड फील होता है कि यार ऐसे अदाकार जो हैं हमारे पास हैं। और मुझे बाज़ दफ़ा गुस्सा आता है कि हम सामी खान, एजाज अहमद और दूसरे ओंगे बोंगे अदाकारों को बार बार मौका दे रहे होते हैं, और अहमद अली अकबर जैसे लोग जो हैं ये इग्नोर होते हैं जो इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। उसका एक सीन जो है वो बबली के साथ जब वो सीन करता है, यकीन कीजिए उसकी मुस्कुराहट, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखें, उसके हाथ, हर एक चीज़ जो है वो आपको यकीन दिलाती है कि यार ये बंदा कितना अच्छा अदाकार है। और मज़े की बात ये है कि जो है परिजात यानी अहमद अली अकबर स्कूटर बन के फिर रहा है। आप सोच रहे हो कि स्कूटर क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ हम स्कूटर जो है किसको कहा करते थे। जो शलवार कमीज के नीचे जॉगर्स पहनना करते थे लड़के, हम उनको स्कूटर कहा करते थे। हाँ जी, अभी भी जो है शलवार कमीज के नीचे जो है जो लोग जॉगर पहनते हैं उसको स्कूटर ही जो है वो कहा जाता है। तो ये बहुत ही क्यूट और ज़बरदस्त जो है वो परिजात जो है वो लग रहा होता है कि वो शलवार कमीज़ के नीचे जो है जॉगर्स पहन के स्कूटर बन के फिर रहा होता है। उसकी अदाकारी नहायत ही शानदार है। और जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही हैं, वो जो इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफेक्ट हैं जो बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आते, वो सबसे पहले ये कि मुझे ये लग रहा था ये ज़माना आज से कोई 20-30 पहले साल का दिखाया हुआ है। ठीक है जी, वो उसका मुझे जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाहर निकला कि ये ज़माना वो है जहाँ पर जो है डिश एंटीना भी, मैंने सोचा चलो 20 साल पहले होगा। लेकिन अब परिजात की भाभी कहती है कि उसके भाई ने उसको एक फ़ोन दिला के दिया हुआ है जिसकी महाना के 500 रुपया है, यानी कि वो स्मार्टफोन है। जाहिर है अब स्मार्टफोन का ज़माना जो है वो है, यानी कि अब नाहीद और माजिद एक दूसरे को खत क्यों लिख रहे थे, यानी उसको मिलने के लिए ख़त लिख रहे थे। ये जो मोहतरम शौकी है उसने ख़त जो है वो उसको नहीद को क्यों लिखवाया था, सिर्फ़ और सिर्फ इसको पकड़वाने के लिए। अदरवाइज़ जो है आजकल हर किसी के पास फ़ोन है, अगर नहीद के पास फ़ोन था तो शौकी जो है किसी तरह नहीद का नंबर जो है वो कहीं से ला सकता था, उसको कॉल कर सकता था। लेकिन ये सारा सीन क्रिएट करने के लिए, ख़त का मामला लाने के लिए, हैंड राइटिंग जो है पकड़वाने के लिए ये सब कुछ किया गया। और लगा ये कि ये बहुत पुराना ज़माना है। ठीक है, अगर ये इतना मतलब कि अभी उसके पास फ़ोन और ये वो ये सारी सिलसिले हैं, तो इसका मतलब है ये आजकल का ज़माना है। लेकिन लोग जो हैं उनका बिहेवियर जो है मुझे बहुत मतलब अजीब लगा। पुलिस की वर्दी जो है मुझे देख के लगा कि ये पुलिस जो है, जैसे मैंने आपको बताया पहले लग रहा था ये 20 साल पुराना है, तो पुलिस की वर्दी भी नहीं है जो कि 3-4 साल पहले जो है वो चेंज की गई है, और उसी लिहाज से भी लगता है। और उसके बाद जब इसमें दिखाया जाता है कि मोहतरम परिजात जो हैं वो जाते हैं अपने बहनोई को छुड़ाने के लिए पुलिस वाले के पास, और एक ऑफिसर जो है उसकी बेटी को वो मैट्रिक की ट्यूशन जो है वो पढ़ाता था और उस वजह से उसके थोड़े से ताल्लुकात हैं और वो जाकर छुड़ाता है। और पुलिस वाले की अजीबोगरीब जो है वो बातें मुझे समझ नहीं आती। पुलिस वाला कहता है मैंने FIR कच्ची काटी थी, फिर वो कहता है कि इसका बहनोई जो है वो मुकदमे में पेश होगा, जमानत हो जाएगी, ये वो। अगर FIR कच्ची थी तो मुकदमा था ही नहीं। यानी कि ओंगी बोंगी जो है वो चीज़ें लिखी गई हैं, और किसी को भी मतलब हाशिम नदीम जो है एकदम जो है वो स्टूपिड किस्म का राइटर साबित हो रहा है। उसको कहानी जो है उसको समझ आती है कि मैंने ये कहना है, लेकिन उसको ये नहीं समझ आता कि मैंने इसको किस तरह से कहना है। तो ये कहानी जो मैंने कैसे लोगों तक पहुंचानी है उसको बिल्कुल भी नहीं पता, और वो बार बार इस चीज़ को साबित कर रहा है। जैसे उसका रिश्ता जो है वो दिखाया जाता है कि बबली के जो है वो रिश्ते वाले आए, और ये दिखाया जाता है कि सब लोग जो हैं वो जहेज़ की बातें कर रहे हैं, इवन मर्द भी। पाकिस्तान में कहाँ ऐसा होता है क्या, शादी आते ही देखते ही लोग जहेज़ की बातें शुरू कर दें और उसके बाद जो है वो मर्द भी जहेज़ की बातें करें। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसी बोंगी चीज़ें दिखा रहे हो कि जिनका कोई सर पैर जो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये चीज़ जो करनी थी कि जहेज़ की वजह से जो है वो रिश्ता जो है वो ख़त्म किया जाए और फिर परिजात के साथ जो है वो शादी की बात जो है चलाई जाए। अब होता ये है कि परिजात का दोस्त जो है परिजात का दोस्त जो है वो उसको ये कहता है
ये जहेज़ लेने वाले घटिया और बेगैरत और जलील लोग हैं, वो इस रिश्ते को इस वजह से ठुकरा के चले गए हैं। और ये जो बबली है उसके अंदर जो है एक मर्द है, औरत नहीं है। और फिर उसके फ़ौरन बात कहता है, हो सकता है कोई ऐसा मर्द हो जो उसके अंदर की सोई हुई औरत को एहसास जगा दे। मतलब क्या, अगर उसके अंदर मर्द है तो औरत सोई भी कहाँ से आ गई? बबली को जो है वो लेस्बियन जो है दिखाया जा रहा है। अब बबली ये बताती है कि हाँ मेरी ऐसी ही एक मेरी दोस्त थी, अब वो कराची चली गई है, जो मेरी तरह थी, यानी कि वो भी लेस्बियन थी। ठीक है जी। और उसके बाद वो नासाज जो है, जो परिजात का दोस्त है, उसे कहता है तुम शादी कर लो, जहेज के पैसों से जो है तुम्हारा बहनोई जो है उसका भी भला हो जाएगा, उसके भी प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएंगे। लानत बेशुमार। यानी पहले तो उससे ये कह रहा है कि जहेज लेने वाले लानती हैं, बगारत हैं, घटिया हैं, और जहेज की वजह से जो रिश्ता खत्म होता है। और उसके बाद तू उससे खुद ही कह रहा है तू जहेज ले ले और जहेज के पैसों से तेरे बहनोई के मसले हल हो जाएंगे। पागल हो क्या? मतलब क्या कह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? यहीं पे बोंगियां जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। नाहीद की बहन जो है वो फरीजात को बुक्स वापस देने के लिए आती है और कहती है कि जो है नाहीद जो है वो अंदर से उलझी हुई थी, ये और वो ऐसे साबित करने की कोशिश कर रही थी जैसे नाहीद को फरीजात से मोहब्बत थी। यानी पागल हो क्या? उसको मादर से मोहब्बत थी, उसने शादी कर ली, फरीजात से उसे कहाँ से मोहब्बत होनी थी? यार ये ऐसी फजूल और बोंगी चीज़ें जो हैं हद से ज़्यादा हाशिम नदीम ने इस ड्रामे में लिखी हैं, बताई हैं, जो आपको बिल्कुल भी हज़म नहीं होती, जो आपको बहुत ज़्यादा जो है अजीब लगती हैं। और उसके बाद सबूर अली का किरदार जो है, यानी कि बबली का किरदार जो है, वो आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वो बिल्कुल भी आपको कन्विंस नहीं करता। हाँ, एक सिर्फ़ और सिर्फ जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसकी भाभियाँ जो हैं उनका किरदार जो है वो आपको अच्छा लगता है, या फिर जो है उसके बाद परिजात का किरदार जो आपको अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। अब सैयदा जो परिजात की जो है बहन है, वो अपने भाई, ससुराल, सबके सामने जो है वह फौरन जेवरात लेके आ जाती है। जेवरात ये बेचने और क्या, ऐसा कुछ भी हो, लड़कियां, औरतें जो हैं वो हमेशा हमेशा मुझसे लिखवा लें, ये चीज़ जो है अपने शौहर को अकेले में कहेंगी, वहाँ पर जहाँ पर उनका जेवर रखा होता है, यानी कि अपने बेडरूम में। और उसके बाद जो है वो ये आप ले लें, ये बेच दें, ये वो सबके सामने लेके आ जाती है। और उससे अभी उसने बात ये कही होती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और ये और वो फ़ौरन उठा के ले जाती है। ये भी आपको कन्विंसिंग बिल्कुल नहीं लगता। ये ओंगियाँ बोंगियाँ जो हाशिम नदीम हद से ज़्यादा मारता आ रहा है, इस ड्रामे को जो चीज़ बचा रही है, जो इस ड्रामे को बेहतर बना रही है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ परफॉर्मेंस है अहमद अली अकबर की। और इस ड्रामे में कुछ भी नहीं है कि जो आपको मुतासर करे, जो आपको अच्छा लगे। बाज़ दफ़ा आप हैरान होते हैं कि जो हदायतकार है यानी डायरेक्टर है, वो कहाँ पे सो रहा था जब ये सारी चीज़ें जो हैं कही गई और की गई। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो है नंबर 1 पे, और वो कौन सा है, बूझो तो ज़रा। पहले नंबर पे है ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत। ये जो क्लैप मैंने की है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो फरहाद यानी कि फ़िरोज़ ख़ान की अदाकारी के लिए है, और इसी वजह से मैंने ये ड्रामा जो है नंबर 1 पे रखा है। अदरवाइज़ इस ड्रामे में बहुत सारी जो हैं बोंगियाँ हैं, स्टुपिडिटीज़ हैं, जो आपको जो हैं वो हैरान कर देती हैं, जिससे आप बिल्कुल भी जो है वो रिलेट नहीं करते। और मैं तो बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता जो सारी स्टूपिड बोंगी बातें जो हैं इस ड्रामे में दिखाई जा रही हैं। और यहाँ पे भी जो है वो जुर्म किसका है, वो हाशिम नदीम साहब का है। हाँ जी, जो इस ड्रामे को कुछ बचा रहा है वो इसका डायरेक्टर है और इसका अदाकार यानी फ़िरोज़ ख़ान है। इकरा अज़ीज़ यानी माही जो है वो बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लग रही, और उसने बहुत सारी इकसात जो हैं वो खा गई। तकरीबन 10-12 पिछली किस्तों में बार बार उसे दिखाया जा रहा था, और सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो फरहाद यानी फ़िरोज़ ख़ान का जो है वो एक आध सीन दिखाया जा रहा था। लेकिन इस किस्त में जो है फ़िरोज़ ख़ान के तकरीबन 3 सीन थे और वो बहुत अच्छे सीन थे। सबसे पहले उसका सीन जो है वो दिखाया जाता है वो इस डब्बे पीर के साथ, और जिसको वो ये कहता है कि माही ये तावीज़ दे गई है। हाँ, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले शुरू करते हैं जब माही वो तावीज़ वापस देती है। दिखाया ये जाता है कि माही बीबी जो है वो उन्होंने, अब सबसे पहले ये मुझे समझ नहीं आ रही कि माही की सास जो है उसको दरबार पे जाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। ठीक है यार, मैंने मान लिया, लेकिन तुम इतनी बड़ी चुदराइन हो,
ठीक है तुम बैकवर्ड इलाके में, बैकवर्ड कहाँ, मुल्तान जो है एक बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान का और बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर है। ऐसे लोग जो हैं वो हर जगह पे मिल जाते हैं, शहर और गांव की बात नहीं है। लेकिन इस बंदी को बहुत ही ज़्यादा जो है वो बैकवर्ड दिखाया जा रहा है और वो कहती है कि सब ने जो है वो दरबार पे जाना है। ठीक है जी, और दरबार पे जाने के लिए भाभी, माही की माँ और सिकंदर और माही के साथ ये सब लोग जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद माही बीवी जो है उसको मिलना है फरहाद से। हाँ जी, फरहाद से मिलना, उसे कहने के खुदा के लिए यहाँ से वापस चले जाओ। इसको ये कहने के लिए वो सब लोग जाते हैं दरबार के अंदर। सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आई कि एक ही जो दरवाजे से सब लोग दाखिल हो रहे हैं। हालांकि मर्दों के लिए दरबारों में अलहदा दरवाजे होते हैं और औरतों के लिए अलहदा होते हैं, ताकि जो है वो एक दूसरे से दूर रहें और दरबार की जो एक अज़मत होती है, एक इज़्ज़त होती है, वो बरकरार रहे। लेकिन कैमरा एंगल की वजह से सबको एक ही जगह से दाखिल जो है वो करवाया जाता है। और उसके बाद माही जो है वो सबसे अहम चीज़ है इन सब लोगों की, सबसे अहम फ़र्द है उसकी माँ का, उसकी सास का। लेकिन जो है वो माही गायब होती है और कोई भी अंदाज़ा नहीं करता कि माही अंदर आई ही नहीं है। और माही जाकर बात कर रही है किससे, फरहाद साहब से, जो उसे पता है कि फरहाद कहाँ है। अब इतने बड़े दरबार में एक मजावर, एक फ़कीर जो है, तुम्हें कैसे पता है कि वो उधर ही बैठा होगा? हाँ, तुमने उसके साथ पहले मीटिंग तय की है? कोई उसको देख के है? बिल्कुल नहीं। और जहां पर वो दोनों खड़े हैं, मजाल कसम ले लो जो कोई और को बंदा या बंदे दी जाओ तो लंघ भी गया होवे। और बाद में जो है वो दिखाया जाता है कि सिकंदर वहां पे आता है। क्यों आ जाता है, कैसे आता है? अगर वो यहाँ पे आता है तो कोई भी उस दौरान बिल्कुल नहीं गुजरा। अब सीन जो है वो दिखाया जाता है। बेहतरीन अदाकारी थी फ़िरोज़ खान की, उसकी आंखों के हल्के, उसके बिखरे हुए बाल, उसकी आंखों में दर्द, उसके अल्फाज में दर्द, हर एक चीज़ जो है शानदार थी। लेकिन मसला ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि नहायत ही भौंडे किस्म के डायलॉग जो हैं वो लिखे गए हैं। अब माही जो है वो कह रही है कि तुम्हारी बद्दुआ लग गई मुझे, मैं तो मर चुकी हूँ। अगर माही का शौहर ना मरता तो माही के दिल में फरहाद के लिए कोई चीज़ नहीं रहनी थी। यानी क्या दिखाया जा रहा है? और फरहाद को कैसे पता है कि सबको पता है कि वो मर चुका है? अब फरहाद जो है वो यहाँ पे आ गया, अब उसको पता है कि उसके घर वालों ने ये समझ लिया है कि वो मर चुका है, माही ने ये समझ लिया था वो मर चुका है, ये सब लोग नहीं। उसको कैसे पता था? और अब ये शो करवाया जा रहा है जैसे फरहाद को पता है कि सबको पता है कि वो मर चुका है। अजीब बोंगी चीज़ें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो जोग और ये और वो बंजारा, कहाँ का बंजारा, कहाँ का जोग? वो मोहतरम जो है वहाँ से यहाँ पे आया, उसके बाद कहीं नहीं गया, वहीं पे वो बैठा रहता है। ठीक है जी। उसके बाद माही का आखिरी हरबा होती है, ये तावीज़ तुमने मुझे दिया था, ये तावीज़ मैं तुमको वापस कर रही हूँ। ये तावीज़ तुम उसी वक्त मुझे दोगे जब तुम यहाँ से चले जाओगे, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। बंदा लाल इतर रहा तेरे सिर ते मारे 10,000 तावीज़ लाना तो मर जाना। तुसी लोग ही हो ਜਿਹੜੇ शिरक जड़ा फैलाते हो तो लोगों को पता नहीं की कुछ बोंगियां जो दिखाते रहते हो। अब तावीज़ का माही को कौन सी बीमारी है कि मैंने वो तावीज़ उतार दिया उस बीमारी से भी मर जाऊंगी? तेनू कैंसर होया है, तेनू एड्स होया है, खोती है जी ये। यानी कि तुझे किस चीज़ की बीमारी है, तू जो ऐसी बोंगियां मार रही है कि ये मैं उतारूंगी और फिर मैं मर जाऊंगी? इस तावीज़ से कैसे उतारने से तू कैसे मर जाएगी, ये तो बताया ज़रा। उसके बाद माही जो सिकंदर साहब वहाँ पे आ जाते हैं और माही जो है वहाँ से चली जाती है, ऑब्वियसली ज़ाहिर है। और सिकंदर साहब आके कहते हैं तुम तो वही हो जो रोमाना के घर में मुझे मिले थे, तो तुम प्लीज़ मेरा एक पैगाम रोमाना तक पहुँचा देना। ए डाकिया का पुत्र तुम इन्हों ये दस जे अगर उत्थे मजावर है, फकीर है, मलंग है, तो रोमाना कितने दफ़ा हो गई, इनू की पता होना है, ये उनके पीछे जाना है। एवं ये जो ये भी बोंगी चीज़ जो है दिखाई गई है। और उसके बाद जो है ये दिखाया गया है कि वो लेके जाता है तावीज़ उस डब्बे पीर के पास और उसे कहता है कि ये तावीज़ खोल के मैंने देखा है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये तो खाली है। और वो उसे कहता है कि ये सिर्फ दलासे होते हैं। ठीक है, दलासे नहीं होते, तावीज़ जो है उनका असल वजूद होता है, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से तुम लोग ड्रामे जो दिखाते हो। फजूल जो है वो मुझे पीर का किरदार नहायत ही फजूल लगता है, नहायत ही फजूल बनाया गया है। और उसके बाद जो है माही का अब्बा, माही का भाई और सब लोग जो वहाँ पे आ गए और सिकंदर से बातें करते हैं, वही सियासत की और जीतने की। और सिकंदर कहता है ऐसे गल ही नहीं, एंज में तो जितावांगा। हाँ जी, कि सारे मेरे जानने वाले हैं, ये है वो बड़े खुश हो गए हैं। और सब जो हैं माही के अब्बे को भी बता दिया गया है सबको कि माही की शादी जो है हमने अब सिकंदर से करनी है। हाँ जी। और अब ये दिखाया जाएगा कि सियासत के लालच में माही की शादी सिकंदर से जो है वो की जा रही है। और माही अब जो है वो दफ़ा हो गई है वापस अपने अब्बा के घर। और यहाँ पर जो है हमारे
फरहाद साहब हैं, वो इसी रोने में पड़े हुए हैं कि कहीं माही को कुछ हो ना जाए, माही मर ना जाए, और ये तावीज़ जो है उतर गया, अब माही को कुछ हो जाए। अब वही सिलसिला जो है 5-7 एक साथ जो है मेरा ख्याल है इस चक्कर में दिखाई जाएंगी कि किसी तरह माही जो है वो इसको कायल करे कि तुम यहाँ से जो है वो चले जाओ। अब देखते हैं आगे क्या होगा। रुमाना बीबी जो है उसका कोई सीन जो है वो नहीं दिखाया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले नंबर पर रखने की वाहद वजह जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ फिरोज़ खान की अदाकारी है, यानी तो राइटिंग का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, एक्टिंग और डायरेक्शन जो है कुछ बेहतर है, इसकी वजह से ये ड्रामा जो है वो नंबर 1 पे है और अच्छा लग रहा है। इसके साथ ही मैं अपना रिव्यूज़ का सिलसिला जो है वो ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करते हैं अगले हफ्ते जो है वो नए ड्रामाज जो हैं वो शुरू होंगे, तो ये ड्रामाज जो है इसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी और 7 ड्रामाज जो हैं उनका रिव्यू मैं किया करूँगा। बहुत सारे ड्रामाज जो बुरे ड्रामाज मैं निकाल दूँगा, क्योंकि मुझे ऐसे बुरे ड्रामाज ना तो देखने हैं ना इनका रिव्यू करना है। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, लेकिन गाइस उससे पहले मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए। इसका मकसद सिर्फ ये है, इस प्रेस करने से जो है वो आपकी घंटियां जो हैं वो सिर्फ उस वक्त बजा करेंगी जब मैं वीडियो पोस्ट करूंगा और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और मैं पहले बहुत दफ़ा बता चुका हूं आप लोगों को, सब्सक्राइब करना जो बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, तो सब्सक्राइब जो है वो कर दीजिए। और इसके साथ ही मैं आपसे ये भी कहूँगा कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट जो है वो कीजिए जिनको पढ़ के मैं महसूस हूँ और मुझे अच्छा लगे। और अगर आपको कोई ऐसा ड्रामा जिसको मैं रिव्यू नहीं कर रहा, उसको चाहते हो कि मैं रिव्यू करूँ, तो उसके बारे में भी मुझसे बात कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। इसके साथ ही आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।